कमिश्नर साहब को एक रिपोर्ट कंप्लेंट दी कि कुछ लोगों ने आबादी की लैंड पे कब्जा किया हुआ, दुकान बनाई हुई, मकान बनाए हुए। कमिश्नर साहब ने जो कंप्लेंट हुई थी उस कंप्लेंट को सीधे उसमें ये लिख दिया ऑर्डर लेटर में, एसडीओ को डायरेक्शन दे दिया कि ये पूरे पट्टे निरस्त किए जाएं और सीधा फाइनल लेटर ऑफ द कमिश्नर एंड द कमिश्नर हैज 6 बज गए, चलो ठीक है। Now the learned commissioner has adopted the procedure not है the learned commissioner has adopted the procedure not known to law. Wide order क्या है, क्या केस इसमें पहले क्या हुआ लॉर्डशिप, एक कमिश्नर साहब को एक रिपोर्ट कंप्लेंट दी कि कुछ लोगों ने आबादी की लैंड पे कब्जा किया हुआ, दुकान बनाई हुई, मकान बनाए हुए। कमिश्नर साहब ने जो कंप्लेंट हुई थी उस कंप्लेंट को सीधे उसमें ये लिख दिया ऑर्डर लेटर में, एसडीओ को डायरेक्शन दे दिया कि ये पूरे पट्टे निरस्त किए जाएं और सीधा फाइनल ऑर्डर कर दिया बिना हमको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग के। ये कौन सा लेटर? ये 94 नंबर पेज पे P8 और 10 लोग हैं पूरे जी। और इसमें सिविल सूट कहाँ लिखा है सब कि वो, अच्छा ये सॉरी P8/94 में सर ऑपरेटिंग पार्ट में आबादी लाइन में दुकान चलाने के लिए अलॉट हुआ था वो पट्टा, वो अलॉटमेंट ऑर्डर बताइए। राइट दिए गए थे हमको। अरे भाई आबादी लैंड जो है रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए होती है जी, है ना? नहीं अब वही मेरा कहना है, अब इसी प्रॉपर्टी के लिए लॉर्डशिप एक सिविल सूट भी चला। कोई बात नहीं, आप पहले मुझे ये बताइए। ये जो एक्चुअली में सर, ये जो एक्चुअली में जो लैंड है ये मैंने वो ओरिजिनल एरिया आप शुरू से देखें सर, ये भोला रामनाथ मेरे भाई आपने 1953 में मैं बता रहा था, आपने 1953 में बाई रजिस्टर्ड सेल ये प्रॉपर्टी खरीदी पारधी फैमिली ने। किसने? पारधी फैमिली है, लाल बर्रा के पास की प्रॉपर्टी पारधी फैमिली ने खरीदी। हाँ, वो एनेक्चर है, पेज नंबर 90 में लगा है रजिस्ट्री। उसके बाद लॉर्डशिप ये दूसरे लोगों ने जो इनका और दूसरे लोगों का एक डिस्प्यूट हुआ तो उसका एक सिविल सूट चला, पेज नंबर 25। अच्छी बात। प्रॉपर्टी है 311/, खसरा नंबर है उसका। आपको कैसे मिली, आप किसके? अब ये लॉर्डशिप ये जो पिटिशनर्स हैं ये इनके जो ओरिजिनल ओनर हैं इनके क्लोज टच में थे, तो इन्होंने उनको वहां पर बना के कॉम्प्लेक्स। हमें नहीं मालूम सर, कॉम्प्लेक्स बना के। हमें नहीं मालूम, आप ये बताइए बनाया। आबादी लैंड आपको अलॉट हुई कि नहीं हुई? अब ये सब सब्सिक्वेंट हुआ, इसी का तो डिस्प्यूट चल रहा था। कोई बात नहीं, आबादी लैंड MPLRC में क्या होता है पर्पस, अपन वो देखते हैं ना। 244 हाँ 246 सर, वो रेसिडेंशियल के लिए होती है कि कॉमर्शियल के लिए होती है? राइट्स ऑफ पर्सन होल्डिंग हाउस साइट इन आबादी। हाँ जी 246 जी। जी हाँ ये किसके लिए होती है सर? आबादी लाइन किसके लिए होती है? हाउस के लिए लिखा है इसमें सर, हाउस के लिए होती है। एनी हाउस एज लैंड एज ए हाउस साइट। नहीं आप डेफिनेशन क्या है? आबादी लैंड, आबादी की सर। हाँ 2A या B शुरू में तो है इसका डेफिनेशन। आबादी के लिए 246 में। अरे सेक्शन 2 में आइए, सेक्शन पहले आबादी क्या होती है पहले अपन ये तो समझ लें। सेक्शन 2 का आबादी मीन्स एरिया रिजर्व फॉर टाइम टू टाइम इन ए विलेज for the resident of inhabitants thereof or for purpose ancillary
thereto, and any other cogent variation of this expression such as जी village site or Gothan फिर shall also be construed accordingly. कमर्शियल पर्पस के लिए तो नहीं हाँ, है इस सर? पर तो नहीं है सर, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि ये ओरिजिनल जो आपका कहना है ये पहले से एग्जिस्टेंस में थे? बहुत पहले से सर, कोई बात नहीं, तो फिर आबादी ये का लैंड रेवेन्यू, कोई बात नहीं, फिर आबादी का पट्टा नहीं दिया जाना चाहिए? नहीं मेरा वही कहना सर, ये 1953 में एमपी लैंड रेवेन्यू कोड आने के पहले ही इनके रजिस्ट्री से मिल गई। कोई बात नहीं ना, आबादी का पट्टा नहीं दिया जाना चाहिए था, कमर्शियल का पट्टा दिया जाना चाहिए। मेरा ये कहना कि तो आबादी का पट्टा गलत दिया गया, इसलिए निरस्त कर दिया गया, और क्या क्या गलती है? लेकिन हमको सुनवाई का मौका तो अरे आप तो खुद ही एडमिट कर रहे हो। नहीं एडमिट नहीं कर रहे सर, हमने तो अरे डॉक्यूमेंट, आपने तो खुद ही कहा ना कि ये एसडीओ साहब ने पहले भी इनको एक आपने अभी एडमिट किया है ना कि नहीं एडमिट मतलब कि हाँ आबादी लैंड इसका है, लेकिन टैक्स आपकी इसके जो दुकानें हैं। अगर आप कहें कि हमारी दुकानें नहीं हैं जी तो हम कल ही कहते हैं स्वप्निल गांगुली जी को कि वहां पे जाके कराएं और जितनी दुकानें हैं उनको सीज कर दिया जाए, नहीं मैं क्योंकि दिल्ली में भी सीज कमर्शियल जो रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटीज हुई थी वो सब सील हुई थी। लेकिन सर हम आज क्या गांगुली जी को आज कुछ काम करने को मिला नहीं सर, तो कुछ अच्छा सा काम दिला दें। नहीं लेकिन आप बोलो ना, हमको सर आप बोलिए कि यहाँ पे हमको सुनवाई का मौका अरे हम देंगे दे तो रहे हैं, अब वो तो उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर ही कर कोई दिया बात नहीं, SDO हम को। तो दे रहे हैं ना। अगर आप कहते हैं वहां पे कोई दुकान नहीं है जी तो हम कह रहे हैं कि गांगुली नहीं जी नहीं को वैसा नहीं है, झूठ वाला काम नहीं हम गांगुली है। पे देते हैं, और अगर दुकान है जी तो अब आप बता दीजिए कि आबादी लैंड का आपको पट्टा कैसे मिल सकता था? अब इन्होंने क्या किया, उसका भूमि स्वामी अधिकार दे दिया 246 में। आप तो ये बताइए आबादी का पट्टा कैसे मिल सकता है? तो यही तो डिस्प्यूट है कि वो आबादी, क्योंकि 1953 में हमने परचेस की है वो, वही बात तो नहीं, आबादी लैंड हो ही नहीं तो सकती। पट्टा आपको मिल नहीं सकता, पट्टा निरस्त कर दिया गया, नहीं। तो सही बात, आप सिविल सूट लड़ते रहो। नहीं सिविल सूट तो इन्होंने लगाया अब ये आबादी लैंड नहीं है तो आबादी लैंड का पट्टा कैसे मिल सकता है? तो फिर उनका ये जो फाइंडिंग है, अरे तो पट्टा कैसे मिल सकता है? आपका कहना है कि आबादी लैंड नहीं है, बहुत अच्छी बात है, पट्टा कैसे मिल सकता है आपको? दिया तो है उन्होंने। तो फिर हम तो तुरंत निरस्त कर देते हैं सर, जो चीज है ही नहीं उसका पट्टा कैसे दे दिया? नहीं सर लेकिन हमको सुनवाई का अरे मौका हम क्या कर रहे थे देर से? नहीं वो नहीं कर, नीचे जो हाँ हाँ ठीक है ना, ये जितने हमारे पास अरे भाई साहब जजमेंट्स हैं, हम सिविल कोर्ट के जजमेंट है लॉर्ड। अरे यार मैं तो आपसे सीधा सा कह रहा हूँ, अगर आबादी लैंड आपके हिसाब से नहीं है तो उसको आबादी लैंड के रूप में आपको पट्टा कैसे दिया जा सकता है? ये तो हमको जो ओरिजिनल ऑनर्स है उन्होंने किया, उसके आपके बाद पास सेल डीड कहाँ है? ओरिजिनल ऑनर की किसी के नहीं, आपने जो परचेज किया किसी से भी परचेज किया हो, उसकी सेल डीड कहाँ है? नहीं, उसकी सैलरी नहीं, उन्होंने हमको दिया सर, कैसे दे दिया? वो ओनर से उस प्रॉपर अच्छा। पूरे उसके तो वो बांट सकते थे? अब उनके सर यही मेरा निवेदन है। अच्छा ये बताइए कि प्रॉपर्टी की कीमत क्या है उस समय सर, अभी अरे इस उस समय- मेन रोड का कॉम्प्लेक्स है सर, हाँ फिर मेन रोड में कॉम्प्लेक्स है, और उसमें भी गवर्नमेंट ने इनका जो ओरिजिनल जो खरीदा था, गांगुली जी बड़े धैर्य पूर्वक सुन रहे हैं कि साहब बोले तो सही, अभी सील कराऊं जाके? हैं? अब ये बताओ सर, ये और FIR पे लगे हुए हैं। अब ये ऐसा देखें, ये वेलफेयर स्टेट है, हाँ हाँ वेलफेयर स्टेट है ना सर। प्रोवाइड कराने के लिए। अच्छा चलिए संजय शर्मा जी, ये जो टैक्स का पैसा आता है जी जी वो कहाँ यूज होता है? हम कहा रहे हैं आपके बीच में सब, तो वेलफेयर स्टेट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स कैसे? नहीं आएगा ठीक है, लेकिन सुनिए, तो जब एक व्यक्ति से पैसा जो लीगली रिकवरेबल है उससे रिकवर करके अगर वो दुनिया अपने मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश राज्य में रहने वाले लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल करता है तो वेलफेयर स्टेट नहीं हुआ? नहीं वो तो सर एक आदमी को बेघर करके आप बोलोगे, बेघर नहीं सर, मैं तो राइट की बात कर रहा हूँ। आपने कहा मैंने खरीदी, मेरे पास कोई सेल डीड नहीं है। क्योंकि ये आपने कहा मैंने खरीदी, मेरे पास कोई सेल हाँ डीड नहीं है उसकी, ये तो Right. हमने पट्टे लगाए आपने कहा कि आपको आबादी लैंड का पट्टा दिया गया, जी बल्कि आबादी लैंड है नहीं, हाँ क्या हो? तो जब आबादी लैंड नहीं है तो